हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी स्टेज में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे जो है नंबर्स के बारे में जानने वाले हैं, संख्याओं के बारे में जानने वाले हैं। जैसे कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय, वास्तविक। यानी यहाँ पे 10 यहाँ पे संख्याएं हमने लिया है। इन सारे को जो है यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ और परिभाषा के साथ अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और आसान भाषा में यहाँ पे हम आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा जिससे कि आपको सारी संख्याएं के बारे में पता चल जाए। ठीक है, तो डिफिनेशन प्लस एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमने ले रखा है, यहाँ पे है प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या मीन्स नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, एकदम सिंपल भाषा में, आसान भाषा में बताएंगे। गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या कौन कौन सी होती है, 1 2 3 4 5, ये गिनती की संख्या है। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, इसी प्रकार इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये गिनती की संख्याएं हो गई। तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, तो प्राकृत संख्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर बोलेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि प्राकृत संख्या किसे बोलेंगे, तो गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर बोलेंगे, प्राकृत संख्या बोलेंगे। गिनती की संख्या मीन्स क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 लाख 2 लाख, मतलब जहां तक चले जाए अनंत तक। ठीक है, तो प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर आपको समझ में आ गया। उसके बाद है पूर्ण संख्या। ठीक है, होल नंबर, बहुत ही सिंपल है। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर किसे बोलते हैं, बहुत ही सिंपल है। यानी प्राकृत संख्या के पहले 0 लगा देने पर हमारा जो है पूर्ण संख्या बनता है। प्राकृत संख्या है 1 2 3, 1 2 3 मतलब 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 1 से स्टार्ट होता है और इससे पहले हम 0 लगाए थे। यानी हम प्राकृत संख्या में 0 अगर लगा देते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं, तो वही हमारा जो है पूर्ण संख्या बनता है। ठीक है, यानी 0 से 0 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार करते करते ये इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा पूर्ण संख्या हो गया, होल नंबर हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद है हमारा पूर्णांक संख्या, यानी इंटीजर्स किसे बोलते हैं। ठीक है, पूर्णांक किसे बोलते हैं, ये भी बहुत ही सिंपल सा है। यानी इसमें जो है पूर्णांक संख्या में आपको धनात्मक भी रहेगा यानी पॉजिटिव नंबर भी रहेगा, ऋणात्मक भी रहेगा यानी निगेटिव नंबर भी रहेगा, और 0 भी रहेगा। ठीक है, यानी इसमें जो है तीनों संख्याएं शामिल होंगी, यानी उसे हम पूर्णांक संख्या बोलेंगे, इंटीजर्स बोलेंगे। यानी इसमें माइनस भी रहेगा, ठीक है, 0 भी रहेगा और गिनती की संख्याएं भी रहेंगी, इस प्रकार से रहेंगी। तो ये हमारा जो हो गया, ये पूर्णांक संख्या हो गया यानी इंटीजर्स हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा तीनों, कि प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या और पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं। तीनों समझने के बाद जो है हम यहाँ पे आपको डिफिनीशन भी बोल रहे हैं और एग्जाम्पल भी बता रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है, सम संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, सम संख्या यानी इवन नंबर किसे बोलते हैं। सिंपल सा है, सम संख्या यानी सम कहने का मतलब है कि जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, इवन नंबर उसे बोलते हैं, जो 2 से पूरा पूरा कट जाए। यहाँ पे हम डिफिनेशन भी लिख देते हैं, जो 2 से पूरा पूरा कट जाए। ठीक है, जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, यानी जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे हम लोग सम नंबर बोलेंगे। जैसे कि नंबर क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 10 12 इस प्रकार नंबर हो जाएगा। यानी 2 में अगर हम 2 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, 4 में 2 से भाग करेंगे 2 दूनी 4, 2 से कट जाएगा पूरा पूरा, 6 में करेंगे 3 दूनी 6। यानी जो 2 से पूरा पूरा कट जा रहा है वो हमारा सम संख्या होगा। ठीक है, यानी इवन नंबर होगा। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब हमारा है विषम संख्या, यानी ऑड नंबर किसे बोलते हैं। बिल्कुल सम संख्या का उल्टा है, विषम, यानी जो 2 से पूरा पूरा भाग न लगे, यानी 2 से पूरा पूरा न कटे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो विषम संख्या बोलेंगे, ऑड नंबर बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख भी देते हैं, जो 2 से पूरा पूरा भाग न लगे। ठीक है, जैसे कि कौन कौन सा नंबर्स हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे हमारा 3 5 7, ठीक है, 9 11 13 इस प्रकार आगे भी। तो इसमें जो है
ये 2 से पूरा पूरा कटेगा नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये हमारे हो गए विषम संख्या, ठीक है, यानी ये ऑड नंबर हो गया। उसके बाद हमारा आता है भाज्य संख्या। क्या आता है हमारा? तो भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे बोलते हैं? इसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे कंपोजिट नंबर, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो कंपोजिट नंबर बोलेंगे इंग्लिश में। भाज्य संख्या कौन सी होती है? तो वे संख्याएं जिनका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो भाज्य संख्याएं। यहाँ पे लिख भी देते हैं, वे संख्याएं जिनका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो भाज्य संख्याएं बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि देख लीजिए, जैसे कि हमारा यहाँ पे हो जाएगा 4 को अगर हम यहाँ पे गुणनखंड निकालेंगे तो क्या ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और खुद 4 से भी कटेगा, यानी 2 से ज्यादा गुणनखंड हो रहा है। 6 का अगर हम करेंगे तो 6 1 से भी कटेगा, यहाँ पे 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 खुद से भी कटेगा, ठीक है। तो ये हमारा 2 से ज्यादा गुणनखंड हो जा रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? तो भाज्य संख्याएं बोलेंगे। आई होप ये आपको भाज्य संख्याएं भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा आता है अभाज्य संख्या, ठीक है, यानी प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या मीन्स, यहाँ पे लिख देते हैं, अभाज्य संख्या मीन्स प्राइम नंबर, ठीक है। अभाज्य संख्या मीन्स प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे बोलते हैं? अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं? जिनके, वैसी संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड हो उसे हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। वैसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, यहाँ पे लिख भी देते हैं, जिनके केवल 2 गुणनखंड हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो अभाज्य संख्या बोलेंगे। कौन कौन सी संख्याएं हो जाएंगी? 1 हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा हमारा, 7 हो जाएगा यहाँ पे हमारा, ठीक है। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है, 13 हो जाएगा, यानी 1 तो 1 से कटेगा, यहाँ पे 3 जो है 3 से कटेगा और 1 से कटेगा, यानी 2 होगा, 2 से ज्यादा गुणनखंड नहीं होगा। 5 जो है 5 से कटेगा और 1 से कटेगा, यानी वैसी संख्या जो खुद से और 1 से कटे वैसे उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो अभाज्य संख्या बोलेंगे, यानी प्राइम नंबर बोलेंगे। आई होप अभाज्य संख्या भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगला हमारा है परिमेय संख्याएं किसे बोलते हैं? परिमेय संख्याएं किसे बोलते हैं? तो परिमेय संख्या वैसी संख्याएं, हम आपको डिफिनेशन भी बता देते हैं। वैसी संख्या जिसे P बटे Q के रूप में, यानी भिन्न के रूप में, ठीक है, यानी भिन्न के रूप में लिखा जा सके, जिसे भिन्न के रूप में लिखा जा सके उसे हम लोग क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे में कौन कौन सा यहाँ पे नंबर हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा यहाँ पे, 5/7 हो जाएगा यहाँ पे, -5 भी हो जाएगा यहाँ पे, बहुत सारे और भी नंबर्स हैं। तो ये हमारा, इसे हम P बटे Q के रूप में, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो वैसी संख्या हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे हमारा है अपरिमेय संख्या, यानी इसको परिमेय संख्या को हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर इंग्लिश में, और अपरिमेय संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या सिंपल है, परिमेय संख्या का उल्टा हो जाएगा, वैसी संख्या है जिनको हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी भिन्न के रूप में, यानी P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। यानी इसे हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो कौन कौन सा नंबर हो जाएगा? √2 हो जाएगा, ठीक है, √5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 भी हो जाएगा। तो ये नंबर्स जो है अपरिमेय संख्याएं होते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगला यहाँ पे हमारा वास्तविक संख्या, यानी रियल नंबर किसे बोलते हैं? वास्तविक संख्या किसे बोलते हैं? तो वास्तविक संख्या वैसी संख्या जिनके अंदर सभी संख्याओं का समूह हो। जैसे में इसमें जो है अभाज्य संख्या भी रहेगा, भाज्य संख्या भी रहेगा,
सम संख्या भी रहेगा, विषम संख्या भी रहेगा, परिमेय संख्या भी रहेगा, अपरिमेय संख्या भी रहेगा, यानी पूरे समूह संख्याओं का समूह इसके अंदर हो उसे हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे पूर्ण संख्या भी रहेगा, प्राकृत संख्या भी रहेगा, प्राकृत संख्या का मतलब गिनती का संख्या भी रहेगा, पूर्ण संख्या मतलब 0 भी रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे पूर्णांक संख्या यानी माइनस वाला नंबर भी रहेगा इसमें, ठीक है, माइनस वाला नंबर भी रहेगा। और इसमें क्या ले ले, और इसमें जो है पूरा समझिए ना, पूरा नंबर से आता है। इसमें परिमेय संख्या भी रहेगा, ठीक है, परिमेय संख्या भी रहेगा, अपरिमेय संख्या भी रहेगा इसमें। तो ये ऐसी संख्या यानी सभी संख्याएं इसमें निहित हो, ठीक है, उसे हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं। आई होप आपको जो है ये पूरा 10 संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या और वास्तविक संख्या मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से और आसान तरीके से आपको यहाँ पे बताया और समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो को अच्छा लगा और पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।